श्री कृष्ण काल से अगर कोई साक्षात अभी भी विराजमान है तो वो हैं यमुना महारानी। ब्रज पहुंचकर यमुना जी का वेग, रंग व भाव तीनों ही बदल जाता है। कहीं शांत रहने वाली यमुना जी अल्हड़ कृष्ण धाम में श्याम के रंग में शामिल हो जाती हैं। धरती पर यमुना जी का उद्गम यमुनोत्री धाम के पास बंदरपूछ से होता है। पूर्व काल में इससे और भी अन्य कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि श्री यमुना जी कलिंग पर्वत से इनका आगमन हुआ है। कलिंग पर्वत जो कि हमारे हिमालय की श्रृंखलाओं से निकला हुआ एक स्थान है, जहां पर श्री बंदरपुंछ स्थल है। बंदरपुंछ से आगे चल करके यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री धाम से मूल स्वरूप से श्री यमुना जी का आगमन हो रहा है। इसीलिए कलिंग गिरिमस्तके पतदमन पूर्वज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंध शैलोन्नता। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने यमुनाष्टकम में कलिंग पर्वत की बड़ी अद्भुत महिमा लिखी है। यहीं से श्री यमुना जी का आगमन हुआ और श्री यमुना जी अपने कलेल करते हुए श्री वृंदावन धाम की ओर बढ़ी है। यमुना जी के दर्शन व स्पर्श से आप श्री कृष्ण के चरण स्पर्श जैसा ही पुण्य प्राप्त करेंगे। श्री यमुना जी का आगमन हुआ है, श्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ है। किस प्रकार? भगवान सूर्य नारायण के जो दाहिना हाथ है, जो हृदय स्थल है, हृदय स्थल से इनका आगमन हुआ है और हृदय स्थल से निकल करके यह आगे निज स्वरूप आगे बढ़ी है। यमुना नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। श्री यमुना जी और कालिंदी जी ये स्वरूप एक है, लेकिन इनमें भेद है। यमुना जी श्री यमुना स्वरूप जो हमारे यहाँ पर ब्रज में प्रमुख आराध्य स्वरूप है, श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के नित्य सखी हैं, एवं हमारे ब्रज का जिनके नाम पर ब्रज नाम पड़ा, ऐसी ब्रजा सखी श्री यमुना जी हैं। यमुना जी कृष्ण राधा की सभी लीलाओं की साक्षी रही हैं। वह राधा जी की प्रिय सहेली ब्रजा होने के नाते सब लीलाएं यमुना जी के समक्ष ही हुई हैं। हमारे यहाँ ब्रज में श्री यमुना जी को कई भावों में पूजनीय माना गया है। एक स्वरूप ऐसा है जो कि हमारे यहाँ जल स्वरूप है, जो स्वरूप हमारे बैकुंठ से जब ठाकुर जी और राधा रानी अपने नित्य विहार में विराजमान हुए और नित्य विहार में विराजमान होने के बाद में ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी से यह आह्वान किया कि हे किशोरी जी, हमें अभी भूतल पर जाकर के अन्य अपने लीला स्वरूप का दर्शन अपने भक्तों को प्रदान करना है। तो इस बात से श्री किशोरी जी के मन में बड़ी दुविधा हुई और ऐसी दुविधा जब हुई तो उन्होंने कहा कि ये श्याम सुंदर, जिस स्थान पर मेरी यमुना नहीं, मेरी ब्रजा नहीं, जहाँ मेरे गिरिराज नहीं, जहाँ मेरा वृंदावन नहीं, ऐसे स्थान पर जाकर के मैं क्या करूं? तो उस समय भगवान श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी ने श्री यमुना जी का ध्यान किया और श्री यमुना जी से यह निवेदन किया है कि आप स्वयं श्री वृंदावन धाम के साथ श्री गिरिराज जी के साथ में जाकर कर उस भूतल पर विराजमान हो और हमारे नित्य स्वरूप नित्य लीला की रास स्थली की व्यवस्था कीजिए। तो श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी के साथ में एवं श्री वृंदावन धाम के साथ में यहाँ आकर के विराजमान हुई है। मैंने यात्रियों की सुविधा के लिए वॉक बाय यमुना का ट्रेल बनाया है और इसमें हम इमली तला घाट से केसी घाट तक जाएंगे और हर घाट की कथा व स्वरूप को समझेंगे। श्री राधा जी की प्रिय सखी और श्री कृष्ण की पटरानी कालिंदी या यमुना जी का दिव्य दर्शन ही आज हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज हम यमुना जी के कुछ प्रसिद्ध घाटों के दर्शन करेंगे, यमुना जी की आगमन की कथा सुनेंगे तथा यमुना आरती करेंगे। यह वॉक इमली तला घाट से हम शुरू करेंगे, पर भक्तों के लिए हम इस्कॉन, प्रेम मंदिर, कालीदेव, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन व रूट का संक्षिप्त वर्णन अगले एपिसोड में करेंगे। इमली तला वह घाट है जहाँ एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण ने राधा जी के विरह में तप करा था तथा वह राधा मंत्र में इस तरह खो गए थे
कि उनका श्यामल स्वरूप बदलकर गौरांग हो गया था और वह राधा समान गौरवर्ण हो गए थे। इसी जगह में भविष्य में चैतन्य महाप्रभु भी पधारे और उसी पेड़ के नीचे बैठकर यमुना दर्शन व संकीर्तन किया करते थे। यहाँ 5500 साल पुराने इमली के वृक्ष के अंश अभी भी मौजूद हैं। इमली तला मंदिर के सामने घाट पर एक छोटा सा मनोरम स्थल है जहाँ यमुना जी की पूजा अर्चना की जाती है। शाम 7 बजे यहाँ यमुना जी की आरती भी होती है और ज़्यादा भीड़ न होने की वजह से यहाँ आरती व पूजन में भाग लेने का आनंद ही कुछ और होता है। वृंदावन के यमुना घाट के निकट रासलीला संबंधित बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। इस लीला की शुरुआत तब हुई जब श्री कृष्ण 7 वर्ष के बालक थे। हेमंत मास में गोपियों ने दुर्गा देवी का व्रत रखा और पति रूप में श्री कृष्ण को मांगा। इमली तला से कुछ आगे बढ़ें तो श्रृंगार वट पड़ता है। ग्वालियर राजघराने से श्री दौलत सिंह ने लाल पत्थर से मंदिर तथा छतरियों वाले घाट का निर्माण कराया था। रासलीला से जब राधा रानी का श्रृंगार बिगड़ गया था तब श्रृंगार वट में श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी सखी राधा रानी का स्वयं अपने हाथों से वेणी कुथन किया था और श्रृंगार सही किया था। श्रृंगार वट के निकट श्रृंगार घाट पड़ता है। तो रासलीला की कहानी जो मैंने बताई थी उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जब शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण की बंसी की टेर गोपियों ने सुनी तो वो मंत्र मुक्त होकर उसकी तान के पीछे श्री कृष्ण के निकट पहुंच गईं। आगे बढ़ने पर दाईं तरफ झाड़ू मंडल मंदिर पड़ता है। राधा जी के श्रृंगार के बाद श्री कृष्ण इस स्थान पर लगी झाड़ियों में छिप गए थे, इसी कारण यह जगह झाड़ू मंडल नाम से विख्यात है। जब रासलीला आरंभ हुई तो श्री कृष्ण ने अनेक रूप धरकर हर गोपी के संग नृत्य किया। हर गोपी को लगा कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे संग नृत्य कर रहे हैं। इस भाव से उनके मन में अभिमान आ गया। श्री कृष्ण इस गर्व को तुरंत पहचान गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रो रो कर उन्हें ढूंढती रहीं, उनकी लीलाओं को याद करती रहीं और उनकी अर्चना करने लगीं। जिस स्थल पर वह वापस आए उस स्थल को गोविंद घाट कहा गया है। दाएं तरफ गोविंद घाट से दाएं तरफ कुछ छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं। दाएं तरफ गली में अंदर जाने पर प्रसिद्ध राधा दामोदर जी मंदिर पड़ता है। वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में श्री राधा दामोदर जी, श्री जीव गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा वृंदावन चंद्र जी, श्री कृष्णदास कविराज जी के द्वारा सेवित श्री राधा छैल चिकन, श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा सेवित श्री राधा माधव जी के श्री विग्रह राजोपचार से पूजित हैं। यहाँ जीव गोस्वामी व रूप गोस्वामी व अन्य गौड़ीय संतों की समाधि मौजूद है। यहाँ मौजूद दिव्य गिरिराज शिला की परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। यहाँ इस्कॉन के संस्थापक श्री एसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद की भजन कुटीर भी मौजूद है, जहाँ उन्होंने बहुत साल भजन साधना की थी। इस स्थल को अध्यात्म जगत का केंद्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री राधा दामोदर जी मंदिर के निकट स्थित मीराबाई मंदिर भी एक दर्शनीय स्थल है। वृंदावन की श्रेष्ठता नेत्रों से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि यहाँ का भाव जो हर ब्रजवासी के दिल में बसा है, उसी से ही वृंदावन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहाँ भक्ति है वहीं ईश्वर की शक्ति है। हर बात पर राधे राधे बोल ब्रिजवासियों ने यह ऊर्जा उत्पन्न कर इस पवित्र स्थान को ईश्वर का प्रिय बना दिया है।